नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, बांग्लादेश में आपने देखा पिछले कुछ समय से, हालांकि कुछ समय नहीं, मतलब पिछले साल से ही आप देख रहे हैं कि लगातार न्यूज में बना हुआ है बांग्लादेश। और आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो है भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसका सबसे ज्यादा सीमा जो है भारत के साथ मतलब साझा होता है ना। तो भारत का सबसे ज्यादा सीमा साझा जो होता है स्थलीय रूप से, वह किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है। इवन आपको दिखाई देगा लोकेशन बेस पे भी आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर हमारे जो राज्य हैं, भारत के राज्य हैं, वो भारतीय मुख्य जो भूमि से जुड़े हुए हैं, वह चिकन कॉरिडोर जो है उससे जुड़े हुए हैं। बहुत पतला कॉरिडोर है, उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। या इवन जो है सितवे पोर्ट बना, मतलब जो है आपको दिखाई देगा म्यांमार में है, उसके रिगार्डिंग आपको दिखाई देगा कि पश्चिम बंगाल से भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ना। तो यह बार-बार आपको दिखाई दिया कि बांग्लादेश से वहाँ से धमकियाँ मिल रही थी। फिर वहाँ पे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। शेख हसीना को, मतलब प्रधानमंत्री हैं वहाँ, उनके कार्यकाल में क्या-क्या चीज़ें हिंसा होती है। फिर उनको वहाँ से मतलब हटना होता है। फिर हटने के बाद से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। कुछ समय पहले दिखाई देता है कि जो छात्र नेता हुआ करते थे उसमें सब उन उसको जो है कोई गोली मार दिया। उस मतलब पास है। उसके बाद से ये चीज़ें घटनाएँ और तेज़ी से बढ़ गई। जो हिंसा है और तेज़ी से बढ़ गई। और हिंसा और तेज़ी बढ़ने के कारण ये हुआ कि एक हिंदू लड़का था, उसको जिंदा जला दिया गया। सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग। अब वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और खासकर कि वहाँ की जो आर्मी की जो व्यवस्था है, उस पे और जो वहाँ के नागरिक हैं, उस पे क्वेश्चन खड़ा होता है ना? दूसरा चीज़ अगर आपको दिखाई देगा, तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे सरकार अभी तक नहीं बनी है ना? काफ़ी समय हो गया लेकिन सरकार अभी तक नहीं बनी है। वहाँ पर अभी भी अंतरिम सरकार ही चल रहा है, अर्थात चुनाव नहीं हुआ है। शेख हसीना जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थी, वहाँ से प्रधानमंत्री के रूप से जब वो हटी, तो अभी तक जो है आपको दिखाई दिया कि अंतरिम सरकार ही वहाँ पे चल रहा है, चुनाव निर्वाचन नहीं हुआ है, ठीक ना? तो ये मॉब लिंचिंग के कारण इस और भी जो है थोड़ा-सा भारत और बांग्लादेश का जो है बीच जो रिश्ता है उसमें और थोड़ा-सा तनाव दिखाई दिया, खटास थी दिखाई दिया। उसके बीच आपको दिखाई दिया कि और भी वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हैं जो एक कम्युनिटी के या के वर्ग के लोग हैं, जिनके द्वारा आपको दिखाई दिया। अब उसी बीच में एक और घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है? आज का घटना, मतलब कल का घटना है कि चांदीपुर जो रेंज है उड़ीसा के पास, अब आप समझ लीजिए स्ट्रेटेजी लोकेशन। चांदीपुर जो रेंज है उड़ीसा के पास, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये बे ऑफ बंगाल में चांदीपुर रेंज है। यहीं पर डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। आपको पता होगा, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है आकाश एनजी, आकाश मिसाइल, न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण होता है ना? अब इन लोगों को और थोड़ा-सा धक्का लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूरा भारत जो है अब बांग्लादेश पे चढ़ाई कर देगा, है ना? दूसरा चीज़ है कि कुछ अपने वहाँ की भी मीडिया कम नहीं है। अपने वहाँ की मीडिया बस एक तीर चाहिए, उसको एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट को कितने 360 डिग्री पे घुमाया जाता है, वो सबसे अच्छा अगर किसी देश की मीडिया जो है उसका व्याख्या करती है तो अपने देश की है। कोई एक मुद्दा मिल जाए तो 24 घंटा में 360 अंश घूमती है ना? बस वही एक टॉपिक मिल जाएगा, बाकी और कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको पता ही है कितना मतलब शुद्ध है होता है अपने वहाँ का, ठीक ना? तो उसको इतना घुमाई कि भारत की सेना अभी तैनात है, और खासकर 60 तो और तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय सेना बिल्कुल मतलब तैनात है और बिल्कुल तनाव एकदम ऊपर है। अरे बांग्लादेश ऐसे ही जानता है कि इंडिया के आगे हम कुछ नहीं है, इंडिया के कारण हमारा जन्म हुआ और उसी से हम लड़ेंगे तो फिर क्या हाल बनाकर हमको पैदा किया था, फिर हमारा क्या हाल बनाएगा, उसको अच्छी तरह पता है, ठीक ना? तो वह किसी बहकावे में आके भारत के खिलाफ भले एक आध वर्ड कुछ बोल दे, लेकिन फिर तुरंत अपने वर्ड से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि 1971 में कैसे मार पड़ी थी। अभी हाल में भी आपने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से कैसे भारत ने मतलब वो वाला भारत नहीं है जो एक तरह से औपनिवेशिक सरकार में या औपनिवेशिक गवर्नमेंट जो होती थी उस तरह का ऐसा चीजें नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक ना? तो उसको भी पता है। और इवन डीआरडीओ के द्वारा ये भी करना मत कर दिया गया, आकाश जो एनजी है, मतलब न्यू जनरेशन जो मिसाइल है, जो हवा से मतलब सतह से हवा पे मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल है। और इसका योगदान ब्रह्मोस का, आकाश का आपने योगदान देखा ही। इवन जो ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा ही इसका योगदान, ठीक है? तो उसको पहले हड़कंप उसको बचा हुआ है। उसके बाद से वहाँ पे अभी कुछ ही समय पहले का, मतलब कल का बात है, कि वहाँ की जो राजधानी है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे क्या हो गया है, बम ब्लास्ट हो गया है। अब बम ब्लास्ट हुआ है तो उसमें भी बहुत सा, हालाँकि बहुत बड़ी मार्केट नहीं है जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, पेट्रोल पंप के
पास ही हुआ है बम ब्लास्ट। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बात ये है कि बहुत बड़ी मार्केट होने के ना बावजूद भी यह क्यों सुर्खियों में ज़्यादातर बना हुआ है, उसका कारण क्या है? कारण है कि अभी हाल ही में वहाँ हिंसा हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ और उसी के बीच में ऑटोमेटिक वहाँ पे विस्फोट करा दिया जाता है। तो छोटा-मोटा ही विस्फोट हो, कम ही लोग घायल हुए हों, कम ही लोगों की डेथ हुई हो, एकदम छोटे मार्केट में ही हो, एक छोटे जगह पे ही हो, लेकिन वो सुर्खियों में बनना तो तय ही है। जिसके कारण यह चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी जो सुर्खियों में बना हुआ है ना? तो यह मुख्य कारण यही था, ठीक ना? तो ये एक आदमी जो है इसमें मरा हुआ है और क्रूड बॉम्ब एक्सप्लोजन बांग्लादेश ढाका, तो ये भी एक तरह से आपको दिखाई देगा कि आतंकवाद का धीरे-धीरे शिकार होता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान जो है पूर्ण रूप से आतंकवाद का शिकार हो चुका है। अब तो शुक्र मनाइए कि यह भारत के अभी मतलब किस साइड है, पूर्व साइड है। अगर ये पश्चिम साइड हुआ होता ना तो अभी तक ये रुका नहीं होता, ये कभी का हुआ हो गया होता, मतलब क्या हो गया होता, यह जो है टेररिज्म का एक तरह से खंडहर हो गया होता। लेकिन ये पूर्वी साइड में है तो पता है चारों ओर से भारत ने घेरा हुआ है इसको। तो थोड़ा-सा पता चलता है कि हाँ, पीटूँगा बहुत अच्छे तरह से पीट जाऊँगा। नहीं तो उधर वाला है तो हालाँकि पीटते-पीटते तो वो भी लोग भी हैं, है ना? पिटाते हैं वो भी, मतलब पाकिस्तान जो है वो भी पिटाता है। लेकिन वो थेथर आदमी है। अब थेथर आदमी है, अब थेथर का मतलब भी उसमें भी दोष नहीं है, उसको चढ़ाने वाले 4-5 हैं। 4-5 जैसे यूएसए वगैरह हो गया, ये या चाइना हो गया, चल, चल, चल आगे चल, चल, चल मैं हूँ पीछे से तीर मतलब भेज दूँगा तुम्हारे पास। वो है, चाहे तुर्की हो गया या कुछ और मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो हो गए। वो दिन पर दिन उसको मसाला देते रहते हैं। मसाला में वो थोड़ा-सा गर्मी होती है, तो थोड़ा-सा गर्मी आती है, फिर इधर से 1 आध 2 ब्रह्मोस वगैरह जाता है, फिर शांति हो जाती है वहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीज़ें उसमें चलती रहती है। तो इसको भी बनते देरी नहीं लगती। हालाँकि आतंकवाद एक शब्द अब आजकल का क्षेत्रीय शब्द नहीं रह गया। एक समय था जिस समय आतंकवाद को क्षेत्रीय ग्रुप या क्षेत्रीय शब्द कहा जाता था, क्षेत्रीय मतलब समूह का कहा जाता था। लेकिन आतंकवाद अब वैश्विक लेवल पे फैल चुका है। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कैसी आतंकवादी घटना हुई। कुछ समय पहले जो है आपको दिखाई दिया होगा कि साउथ अफ्रीकन कंट्री में भी ऐसा सारी चीज़ें देखने को मिली। अमेरिका में भी इवन आपको दिखाई दिया कि ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो आतंकवाद जो है, जो कि पहले समझा जाता था कि नहीं किसी का इंटरनल मामला है और वैश्विक बिल्कुल क्षेत्रीय मामला है, ये आतंकवाद वगैरह कुछ होता नहीं है। खुद यूएसए जैसा देश जो है वह एक समय था जिस समय साफ मना कर दिया था कि नहीं आतंकवाद जैसा शब्द या देश जो है ऐसा चीजें या लोग नहीं होते हैं। वहाँ पे प्रताड़ित कोई लोग होंगे वह उसके खिलाफ जो है हिंसा कर रहे हैं, इसको आतंकवादी ऐसा सारी चीजें नहीं माना जाता है। लेकिन जब वही उस पे हुआ, है ना, जब उस पे हुआ तो लादेन वाला जो घटना आपको पता ही है, तो देखिए क्या-क्या किया वो। तो वही बात होती है, दूसरे घर आग लगती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, ठंड में उनको थोड़ा-सा सुकून मिल रहा होगा। अपना घर जलता है तो पता चलता है कितनी चिंगारियाँ निकली, तो वही हाल है ना? तो इसीलिए आपको दिखाई देगा कि ये सारी 1971 में यह हुआ था, यह अलग हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बता रखा है इसके बारे में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो एक नागरिक की वहाँ पे मौत हुई है, बाकी यहाँ पे और कुछ मतलब ज़्यादा हानि नहीं हुआ है, छोटा-सा एक सूत्री बम होगा, वैसे सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक ना? तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालीफाई कर चुके हैं और मेंस देने वाले हैं इस वर्ष, तो बिल्कुल सीरियस होंगे आप। क्यों? क्योंकि मेंस का जो नंबर है और खासकर इंटरव्यू का नंबर है, यही नंबर आपका जो है रिजल्ट में या लिस्ट में जो है नाम लेके आता है। तो यह जितने अच्छे तरह से प्रभावी ढंग से आप अपने उत्तर लेखन, उत्तर शैली को प्रभावी बनाएँगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो नोट्सबुक आईएएस आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया है, यूपीपीसीएस मेंस के लिए, जिसमें आपको मेंटर्स के द्वारा सभी गाइडलाइंस भी दिए जाएँगे, डायरेक्शंस दिए जाएँगे, क्या-क्या ऐड किया जाए, एक्स्ट्रा भी कौन-कौन चीज़ें ऐड करनी है, कैसे उसमें और अपने आंसर राइटिंग में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएँगी। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। आप चाहें तो इस नंबर पे परचेज़ करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और परचेज़ इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो ढाका आपको पता ही है कि राजधानी है और ढाका तो ऐसे भी आपको हिस्ट्री में पता होगा 1906 में, है ना? यहाँ पे क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं पे हुई थी, है ना? अब क्यों हुई थी उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कभी हिस्ट्री के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें थी जिसके कारण आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दिया, ठीक ना? तो कुछ ही मिनट में विस्फोट हुआ, बांग्लादेश पुलिस ने माग बाज़ार इलाका है वहाँ पे, तो माग बाज़ार इलाके में विस्फोट हुआ है ढाका का। एक छोटा-सा मतलब बाज़ार है, छोटा-सा मार्केट है, वहाँ पे हालाँकि बहुत ज़्यादा यह बड़े लेवल पे है नहीं, मैंने बताया भी आपको। एक मतलब मीडिया के द्वारा कोई सी भी चीज़ को, एक चिंगारी को 360 अंश पे जब व्याख्या किया जाएगा, तो लाज़मी है वो भी इस मतलब सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मॉब लिंचिंग हुआ हो, बड़े लेवल पे हिंसा हो रही हो, प्रदर्शन हो रहा हो, तो लाज़मी-सी बात है वह बढ़ाकर मतलब दिखाया जा सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक ना? तो वहाँ पे वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे कंसर्न है। इवन भारत ने भी चेतावनी दी थी। उसके बाद से आपने देखा कि
भारत में जो राजनयिक वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कैसे जो है आंदोलन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको दिखाई देगा। तो भारत और बांग्लादेश के खासकर इस समय जो रिश्ते हैं थोड़े से मतलब पॉजिटिव रूप में नहीं चल रहे हैं। प्रेजेंट की बात है, सच्चाई ये है ना? तो यह क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले क्लास में, तो यहाँ पे और गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ से जो लेना चाहिए, मतलब एक परीक्षार्थी के नाते वही ले सकते हैं कि मॉब लिंचिंग क्या होती है, उसको थोड़ा-सा आप देख लेंगे। हालाँकि ये नहीं पूछेगा बांग्लादेश में कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है? प्रीलिम्स से ज़्यादा कुछ आएगा तो मैथ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा, है ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।